एडवर्ब के पार्ट 9 में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग लेकर के आपके सामने आया हूं और यह बहुत ही मजेदार चैप्टर है कि छोटी छोटी सी बारीकी प्रयोग को देखना है। जो आदमी अपने जीवन में जब अंग्रेजी वह सीखता है तो शायद वह स्लीप कर जाता है। सिंस का प्रयोग तब से अब तक के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे सी लेफ्ट कॉलेज इन 2010 में उसने कॉलेज छोड़ दिया। आई हैव नॉट सीन हर सिंस, तब से अब तक मैं उससे नहीं देखा हूं। मैंने तब से लेकर अब तक उसे नहीं देखा हूं। तो आप देख रहे हैं कि यह प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य है और वाक्य के अंत में सिंस का प्रयोग हुआ है। ही वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, वह पिछले साल दिल्ली गया। एंड हैज फोन्ड मी सेवरल टाइम्स सिंस, और तब से लेकर के अब तक उसने मेरे पास कई बार, सेवरल टाइम्स कई बार फोन किया है। देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में है, वाक्य अंत में सिंस आ रहा है। एवर सिंस का अर्थ तब से अब तक, सदा के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रायः वाक्य के अंत में ही आता है। जैसे आई हैव सीन हिम इन 2020, कब देखा उसको? 2010 में। एंड हैव रिमेम्बर्ड हिम एवर सिंस, और तब से लेकर के अब तक हमेशा मैं उसको याद करता हूं। सिंस या एवर सिंस का प्रयोग कंजंक्शन ऑफ टाइम में भी किया जाता है। तो जब कंजंक्शन ऑफ टाइम में होने का मतलब कि दो वाक्य को जोड़ेगा, तो जब कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में होता है तो इस प्रयोग में इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जब कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में, कंजंक्शन जैसे ही कहते हैं इसका मतलब दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ने का काम करेगा। तो जोड़ने वाले वाक्य में इसके साथ सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे 3 months हैव पास्ट, 3 महीने बीत चुके हैं जब से, सिंस ही वेंट टू मुंबई, वह मुंबई गया है। एकदम सिंपल पास्ट में आ रहा है। इट इज 2 years, 2 साल बीत गए हैं, या इट इज 2 years को लिख सकते हैं 2 years हैव पास्ट। सिंस आई लास्ट सॉ हर, और जब से मैंने उसको अंतिम बार देखा है। जब अंतिम बार हम देखे हैं तो वह समय 2 साल बीत गया है। गीता हैज लिव्ड विथ अस, गीता जो है हम लोग के साथ जो है सो रहती है। एवर सिंस, जब से। सी रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, जब से वह दिल्ली से लौटी है। तो जब से वह दिल्ली से लौटी है, कौन? गीता। उस समय से लेकर के वह हम लोगों के साथ ही रहती है। एवर का प्रयोग किसी समय या कभी भी, एट एनी टाइम के अर्थ में मुख्य रूप से इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव वाक्य में किया जाता है। किसी भी समय या कभी भी के अर्थ में एवर का प्रयोग जो है मुख्य रूप से इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य में किया जाता है। जैसे डू यू एवर मीट राहुल व्हेन यू लिव इन दिल्ली, क्या तुमने कभी भी राहुल से कभी भी मिलते हो
जब तुम दिल्ली में रहते हो। हैव यू एवर सीन द ताजमहल? क्या तुमने कभी भी ताजमहल देखा है? नथिंग, निगेटिव वाक आ गया। नथिंग एवर हैपेंस, मतलब कि कभी भी ऐसा नहीं होता है मेरे गांव में, जो इस ढंग का यहाँ पर इस गांव में हुआ, तो मेरे गांव में इस प्रकार कभी भी ऐसी घटना नहीं घटती है। एवर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी, अफर्मेटिव वाक्य में भी सजेशन ऑफ डाउट के लिए किया जाता है। सजेशन ऑफ डाउट के अर्थ में किया जाता है, अभी तक के अर्थ में। जैसे दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क दैट आई हैव एवर डन, यह सबसे मुश्किल भरा काम, सबसे मुश्किल काम है जो मैंने अभी तक किया है, जो मैंने अभी तक किया है। इफ यू एवर गो देयर, कहा कि यदि तुम कभी भी वहां जाते हो, यू मस्ट ट्राई टू मीट हिम, तो तुम उनसे मिलने का प्रयास अवश्य करना। एक तरह का एक सजेशन ऑफ डाउट है, सलाह दे रहा है कि ऐसा करो, जब ऐसा होगा तुम्हारे साथ, कहीं आना या जाना होगा, तो फलना से तुम जरूर मिलना। एवर का प्रयोग कंपाउंड एक्सप्रेशंस विथ एडजेक्टिव्स एंड पार्टिसिपल्स के साथ भी ऑलवेज के अर्थ में किया जाता है। मतलब एवर का प्रयोग कंपाउंड एक्सप्रेशंस विथ एडजेक्टिव्स एंड पार्टिसिपल्स के साथ किया जाता है, किस अर्थ में? ऑलवेज के अर्थ में। जैसे ही इज एवर ओपन माउथ, उसका हमेशा जो है सो माउथ खुला हुआ रहता है, मुंह हमेशा उसका मुंह खुला हुआ रहता है। एंड एवर इंक्रीजिंग डेट, मतलब हमेशा बढ़ता हुआ कर्ज। एवरग्रीन ट्रीज, हमेशा हरा भरा जो है पेड़ रहता है। ही इज एवर लविंग वाइफ, उसकी जो है सो हमेशा प्रिय पत्नी रहती है, उसकी पत्नी जो है हमेशा प्रिय, उसकी हमेशा प्रिय पत्नी है। तो इस तरह से एवर का जो प्रयोग हुआ कंपाउंड एक्सप्रेशन, ये सब क्या एक से अधिक शब्द, उसको कंपाउंड एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये सब आपका कंपाउंड एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, एक प्रयोग और इसका देख लीजिए। एवर का जो प्रयोग होता है, एवर का प्रयोग इंट्रोगेटिव्स के साथ भी होता है। इंट्रोगेटिव्स के साथ होता है। जैसे व्हाट इंट्रोगेटिव है तो व्हाट एवर, मतलब जो कुछ भी। व्हेन एवर, जब कभी भी। हूएवर, जो कोई भी। whom एवर, जिस किसी को, जिस किसी को। वेयर एवर, जहां कहीं भी। हाउ एवर, चाहे कितना भी क्यों न। इसका दो अर्थ होता है, एक फिर भी के भी अर्थ में। जैसे ही वर्कड हार्ड, हाउ एवर ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल कर गया। हाउ एवर इंटेलिजेंट यू आर, चाहे
तुम कितना भी तेज क्यों न रहो, यू कैनॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तुम इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हो। Whoever comes, जो कोई भी आता हो, प्लीज हेल्प देम, उन लोगों को आप मदद कीजिए। Whenever he comes here, जब कभी भी वह यहाँ आता है, he brings sweets for me, वह मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि एवर का प्रयोग इंट्रोगेटिव के साथ भी किया जाता है। तो यह जो था आपका पार्ट 9 था। फिर हम अगले पार्ट में इसका जिक्र करेंगे। धन्यवाद।